फ्रेंड्स, वेलकम टू रजनीत मेडिकल एजुकेशन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग्स। सो हम फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसका पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। पार्ट 1 में मैंने बताया था कि फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है एंड उसका फर्स्ट स्टेप एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग क्या होता है। पार्ट 2 में मैंने बताया था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स के बारे में एंड पार्ट 3 में मैंने बताया था मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग्स के बारे में, जो कि मैंने प्रीवियसली वीडियो में एक्सप्लेन किया था। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लास्ट स्टेप ऑफ फार्माकोकाइनेटिक्स, दैट इज एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग्स। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो सबसे पहले फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है, व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग। जैसे ही हम ड्रग लेते हैं, बॉडी उसके लिए क्या करती है, कैसे ड्रग हमारी बॉडी में एंटर होती है एंड कैसे वो थ्रू द बॉडी जाती है एंड अल्टीमेटली वो हमारी बॉडी में एलिमिनेट हो जाती है। सो ऑलरेडी मैंने एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड मेटाबॉलिज्म, जो कि मेरी प्रीवियस वीडियो थी, वो एक्सप्लेन कर दिया है। आप उन प्रीवियस वीडियोस को चेक करेंगे तो आपको एलिमिनेशन या फिर एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग भी इजीली समझ आ जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग्स। नाउ जब भी हम कोई भी फॉरेन सब्सटेंस अपनी बॉडी में लेते हैं, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ड्रग्स की। ड्रग्स इज फार्मास्यूटिकल ड्रग और जिसको हम मेडिसिन भी कहते हैं। सो जब भी हम ये ड्रग या मेडिसिन लेते हैं तो फर्स्ट क्या होता है, उस ड्रग का एब्जॉर्प्शन होता है। चाहे वो कोई भी रूट हो, ड्रग एंट्री होने के बाद वो हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब होती है। ब्लड में एब्जॉर्ब होने के बाद वो वेरियस टिश्यूज में डिस्ट्रीब्यूट होती है। नाउ टिश्यूज में डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद वो साथ साथ मेटाबोलाइज होती है। मेटाबॉलिज्म होता है उस ड्रग का या फिर बायो ट्रांसफॉर्मेशन होता है एंड लास्टली वो ड्रग जब अपना थेरेप्यूटिक एक्शन परफॉर्म कर लेती है तो वो हमारी बॉडी से एलिमिनेट और एक्सक्रीट आउट हो जाती है। नाउ सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग क्या होता है। Excretion is defined as the process whereby drugs or metabolites are irreversibly transferred from internal to external environment through renal or non-renal route. Now जो भी हमने ड्रग ली है वो अल्टीमेटली हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट होनी है या फिर एलिमिनेट होनी है। तो ड्रग या फिर उसके मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं, ड्रग हम कोई भी लेते हैं तो वो या तो ड्रग बिना मेटाबॉलिज्म के ही अनचेंज फॉर्म में ही बॉडी से आउट हो जाएगी, जैसे कि हमने वाटर सोल्यूबल ड्रग्स के बारे में पढ़ा था। बिकॉज वाटर सोल्यूबल ड्रग अनचेंज फॉर्म में ही यूरिन के थ्रू, किडनीज के थ्रू हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाती हैं। या फिर ड्रग्स के मेटाबोलाइट्स मीन्स ड्रग्स का मेटाबॉलिज्म होने के बाद जो प्रोडक्ट मिलता है, दैट इज मेटाबोलाइट्स। या फिर ड्रग के मेटाबोलाइट्स हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं फ्रॉम द इंटरनल टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इंटरनल मतलब हमारी बॉडी से, जो हमारा सिस्टमिक सर्कुलेशन में जब ड्रग एंटर हो जाता है, मीन्स ब्लड में एंटर हो जाता है, उसके बाद एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में मीन्स हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है ड्रग, एक्सक्रीट आउट हो जाता है थ्रू रीनल और नॉन रीनल रूट। सो मेन रूट जो है एक्सक्रीशन का वो क्या है, रीनल रूट मीन्स किडनीज के थ्रू एंड अदर रूट्स क्या है, नॉन रीनल रूट्स। रीनल रूट के अलावा जो रूट्स हैं उन रूट्स के द्वारा जो ड्रग्स है हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। नाउ यहाँ पर मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है जिसमें मैंने फर्स्ट बताया है कि ओरल और रेक्टल। सो फर्स्ट रूट जो है वो क्या है, एंट्रल रूट, जो हम ओरली ड्रग लेते हैं। सो दैट इज एंट्रल रूट मीन्स ड्रग जो है हमने ओरली लिया और हमारी इंटेस्टाइन से होकर वो देन हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब होता है। तो चाहे ओरल रूट हो, इधर से मैंने रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बताए हैं, चाहे पेरेंट्रल रूट हो जैसे कि इनहालेशन रूट, इंट्रावेनस रूट, आईवी रूट, आईएम रूट, सबक्यूटेनियस या फिर सबलिंगुअल या फिर परक्यूटेनियस, और स्किन के थ्रू अगर हम कोई भी ड्रग्स लेते हैं किसी भी रूट के थ्रू, वो फर्स्ट क्या होती है, ड्रग हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब होती है। सो ड्रग ब्लड में एब्जॉर्ब होना, दैट इज द फर्स्ट स्टेप, दैट इज एब्जॉर्प्शन। सो ब्लड में एब्जॉर्ब होने के बाद, एब्जॉर्प्शन के बाद जो ड्रग है वो ब्लड के थ्रू हमारे वेरियस टिश्यूज में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, हमारी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, दैट इज सेकेंड स्टेप, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है कि जो ब्लड है वो हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में जा चुका है, सिस्टमिक सर्कुलेशन के थ्रू वो हमारी पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। नाउ देयर इज एन एक्सेप्शन, जो कि मैंने ऑलरेडी मेटाबॉलिज्म में एक्सप्लेन किया था कि अगर हम ओरल रूट से कोई भी मेडिसिन ले रहे हैं तो वो फर्स्ट हमारी गट की लाइनिंग, गट मीन्स इंटेस्टाइन की लाइनिंग या फिर स्टमक की लाइनिंग के थ्रू ब्लड में जरूर जाएगी
जाएगी, लेकिन ब्लड में जाने से पहले, डिस्ट्रीब्यूट होने से पहले वो पोर्टल वेन के थ्रू हमारे लीवर में चली जाती है। सो लीवर क्या है? प्राइमरी साइट है मेटाबॉलिज्म का। जो भी ड्रग्स हैं वो ज्यादा अमाउंट में लीवर में मेटाबोलाइज होती है। सो लीवर में जाने के बाद, क्योंकि ओरल रूट से पहले ड्रग लीवर में चली जाती है सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाने से पहले, तो अगर ड्रग सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाने से पहले लीवर में चलेगी, इट मीन्स वो हाईली मेटाबोलाइज हो जाती है, तो मोस्टली ड्रग्स लीवर में जाकर इनएक्टिव हो जाती है। मोस्टली ड्रग, इनको क्या कहते हैं, इस रूट को, ओरल रूट से लीवर में जाना पोर्टल वेन के थ्रू, इसको कहते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। देन वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाती है, देन वो हमारे वेरियस टिश्यूज में डिस्ट्रीब्यूट होती है। वेयर एज जो अदर रूट्स हैं उनमें पहले डिस्ट्रीब्यूट होती है, देन मेटाबोलाइज होती है, मोस्टली जो अदर रूट्स हैं। बट जो मेजर रूट ओरल रूट है उसमें पहले सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाने से पहले लीवर में जाती है। तो फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया एब्जॉर्प्शन, ब्लड में एब्जॉर्ब होने के बाद, so absorption is first step, then distribution, then वो various tissue में distribute हो जाती है, and then वो लीवर में, जो कि प्राइमरी साइट है मेटाबॉलिज्म की, क्या होती है, मेटाबोलाइज होती है। नाउ मेटाबॉलिज्म के बाद अब जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या है, एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग। मेटाबॉलिज्म के बाद क्या होता है, क्योंकि लीवर का काम क्या है, मेटाबॉलिज्म करना, प्राइमरी साइट है लीवर मेटाबॉलिज्म की, सो ये ड्रग को उस फॉर्म में चेंज कर देता है ताकि वो इजीली एक्सक्रीट आउट हो जाए। तो मेटाबॉलिज्म का हमारा मेन गोल, मेन एम क्या है कि ड्रग को उस फॉर्म में चेंज करना। जैसे कि अगर लिपिड सोल्यूबल ड्रग है तो उसको वाटर सोल्यूबल में चेंज करना ताकि वो हमारी किडनी से यूरिन के थ्रू इजीली एक्सक्रीट आउट हो जाए। सो मेटाबॉलिज्म का प्राइमरी एम है ड्रग को मेटाबोलाइज करना, उस फॉर्म में चेंज करना कि वो इजीली एक्सक्रीट आउट हो जाए। तो मेटाबॉलिज्म के बाद ड्रग हमारी उस फॉर्म में चेंज हो जाती है, लिपिड सोल्यूबल से वाटर सोल्यूबल फॉर्म में चेंज हो जाती है ताकि वो इजीली हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो सके। नाउ यहाँ पर एक मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो ड्रग्स वाटर सोल्यूबल होंगी एंड पोलर ड्रग्स होंगी, वो इजीली हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएंगी। क्यों? अभी मैंने बताया था कि जो एब्जॉर्प्शन वाला पार्ट था, पार्ट 1 एब्जॉर्प्शन, उसमें मैंने बताया था कि जो लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स होती हैं वो इजीली एब्जॉर्ब हो जाती है हमारी बॉडी से, क्योंकि जो हमारी मेम्ब्रेन्स है बॉडी की वो क्या है, लिपिड बाइलेयर है। तो जो लिपिड सोल्यूबल ड्रग होंगी वो लिपिड बाइलेयर को इजीली क्रॉस कर जाएंगी। लेकिन एक्सक्रीशन में हमें क्या है, एक्सक्रीशन में हमें ड्रग को हमारी बॉडी से बाहर भेजना है, हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं करवाना। अगर एब्जॉर्प्शन करवानी है तो लिपिड सोल्यूबल ड्रग की एब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा हाई होती है। तो लीवर क्या करता है, लिपिड सोल्यूबल ड्रग को वाटर सोल्यूबल में कन्वर्ट करता है और ये वाटर सोल्यूबल ड्रग हमारे डिफरेंट रूट से एक्सक्रीट आउट हो जाती हैं। सो मेटाबॉलिज्म के बाद, डिस्ट्रीब्यूशन के बाद जो सबसे प्राइमरी रूट है हमारा एलिमिनेशन का, वो क्या है, रीनल रूट। रीनल रूट मीन्स किडनीज। सो किडनीज हमारा प्राइमरी रूट है, सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ जो ड्रग है वो किडनीज के थ्रू या फिर रीनल रूट के थ्रू एक्सक्रीट आउट होती है हमारी बॉडी से। किडनीज कितना अमाउंट, क्योंकि ब्लड में अल्टीमेटली हमारी जो ड्रग या मेडिसिन है वो ब्लड में एब्जॉर्ब हुई है, और सबसे ज्यादा जो ब्लड है, किडनीज का काम क्या है, ब्लड को फिल्टर करना। तो ब्लड कितना फिल्टर करती है किडनीज पर डे, दोनों किडनीज मिलकर अराउंड 180 लीटर्स पर डे ब्लड को फिल्टर करती हैं। तो ब्लड में ही ड्रग एब्जॉर्ब हुई है, तो इसलिए किडनीज हमारी प्राइमरी रूट है एलिमिनेशन की या फिर एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग की। सो किडनी ब्लड को फिल्टर करती है एंड अल्टीमेटली वो ड्रग्स को, मेडिसिन को ब्लड में से फिल्टर आउट करती है। अब किडनीज किसके थ्रू करेगी ड्रग को एक्सक्रीट आउट, यूरिन के थ्रू। सो क्योंकि किडनी से यूरिन एक्सक्रीट आउट होता है हमारी बॉडी से, तो यूरिन के थ्रू ब्लड एक्सक्रीट आउट, ड्रग एक्सक्रीट आउट होगी। नाउ ड्रग कौन सी एक्सक्रीट आउट होगी किडनीज के थ्रू, वाटर सोल्यूबल ड्रग। सो अगर लिपिड सोल्यूबल ड्रग हमने ली है तो लीवर पहले उसको क्या करेगा, लिपिड सोल्यूबल ड्रग को मेटाबोलाइज करेगा, वाटर सोल्यूबल ड्रग में चेंज करेगा, और ये वाटर सोल्यूबल ड्रग हम यूरिन के थ्रू, मींस किडनीज के थ्रू, देन यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगी। सो यूरिन के थ्रू सिर्फ वही ड्रग्स एक्सक्रीट आउट हो सकती हैं जो वाटर सोल्यूबल है। सो रीनल रूट हमारा सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मेन प्राइमरी ऑर्गन है एक्सक्रीशन का, दैट इज किडनीज। नेक्स्ट हमारा आता है बाइल।
सो जो वाटर सोल्यूबल ड्रग्स नहीं है, जो कॉन्जुगेट नहीं हो सकी, जो लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स ही हैं, लिपोफिलिक ड्रग्स ही हैं, वो हमारी बाइल के थ्रू एक्सक्रीट आउट होती हैं। तो लीवर में वो मेटाबोलाइज हुई है, लेकिन वो ड्रग का साइज क्या है, लार्ज है, लार्ज मॉलिक्यूलर वेट ड्रग्स हैं, वो लिपोफिलिक ड्रग्स हैं। वो ड्रग बाइल के थ्रू, जो लीवर में बाइल प्रोड्यूस होता है उसके थ्रू एक्सक्रीट आउट होंगी। और बाइल के थ्रू भी कैसे, फीसिस के थ्रू, क्योंकि बाइल हमारा अल्टीमेटली कहाँ जाएगा, इंटेस्टाइन में जाएगा, और इंटेस्टाइन से देन वो जो ड्रग्स हैं वो स्टूल्स या फिर फीसिस के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाएंगी। देन हमारा आता है लंग्स। अनदर रूट क्या है एक्सक्रीशन का, लंग्स। लंग्स से कैसे, एक्सहेलेशन के थ्रू, जो भी हम एयर को एक्सपायर करेंगे उसके थ्रू जो ड्रग्स हैं वो एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे। लंग्स के थ्रू जो एक्सक्रीशन होता है उसको बोलते हैं पल्मोनरी एक्सक्रीशन। नाउ जो इनहेलेशन ड्रग्स हैं, इनहेलेशन मीन्स जो इनहेल रूट के थ्रू, इनहेलेशन रूट के थ्रू हम जो ड्रग्स लेते हैं, जैसे कि गैसेस और वॉलेटाइल ड्रग्स, एल्कोहल, एनेस्थेटिक्स यूजुअली, सो वो हम इनहेलेशन रूट के थ्रू लेते हैं। एंड वो मोस्टली जो ड्रग्स हैं वो इनहेलेशन मीन्स एक्सहेल्ड एयर के थ्रू ही हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाती हैं। सो हम इनको वन बाय वन आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा सलाइवा या फिर सलाइवरी एक्सक्रीशन। सो कुछ ड्रग्स सलाइवा के थ्रू भी एक्सक्रीट आउट होती हैं। सो ये इतने मेजर रूट्स नहीं है जो अब हम पढ़ रहे हैं। प्राइमरी क्या है, किडनीज, देन उसके बाद बाइल, लंग्स। नाउ कुछ ड्रग्स क्या है, सलाइवा के थ्रू भी एक्सक्रीट आउट होते हैं, जिसको बोलते हैं सलाइवरी एक्सक्रीशन। देन आता है मिल्क के थ्रू, जिसको बोलते हैं मेमरी एक्सक्रीशन। सो अगर लैक्टेटिंग मदर है, सो कुछ जो ड्रग्स हैं वो मिल्क के थ्रू भी एक्सक्रीट आउट होते हैं हमारी बॉडी से। बहुत कम अमाउंट में ड्रग्स मिल्क के थ्रू एक्सक्रीट आउट होते हैं, उसको बोलते हैं मेमरी एक्सक्रीशन। देन आता है स्वेट, जिसको स्किन एक्सक्रीशन बोलते हैं। सो कुछ ड्रग्स क्या है हमारे स्किन के थ्रू भी एक्सक्रीट आउट होती हैं, जो हमारा स्वेट रिलीज होता है स्किन से उसके थ्रू भी एक्सक्रीट आउट होते हैं। सो फर्स्ट मैंने बताया था कि रीनल एक्सक्रीशन। रीनल एक्सक्रीशन में यूजुअली कौन से ड्रग्स एक्सक्रीट आउट होते हैं, जो वाटर सोल्यूबल है। नाउ जो लिपिड सोल्यूबल है, लिपोफिलिक ड्रग्स हैं, वो मोस्टली बाइल, सलाइवा, मिल्क, स्वेट के थ्रू लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स एक्सक्रीट आउट होते हैं। नाउ हमने ये देख लिया कि किस किस रूट के थ्रू ड्रग हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट होती है। नाउ एक्सक्रीशन का प्राइमरी गोल क्या है, एम क्या है एक्सक्रीशन का, जो भी हमने ड्रग लिया वो पहले हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब हो गया, देन वो या तो एक्टिव फॉर्म या फिर इनएक्टिव, वो डिपेंड करता है कि ड्रग कैसा है, मेटाबॉलिज्म के थ्रू या तो वो एक्टिव फॉर्म में ही हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा या इनएक्टिव होकर एक्सक्रीट आउट होएगा। तो ड्रग अपना थेरेप्यूटिक एक्शन परफॉर्म करने के बाद हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट होना जरूरी है, क्योंकि अगर ड्रग हमारी बॉडी में ही रह जाता है, अगर वो हमारी बॉडी में ही कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है, हमारी बॉडी से बाहर नहीं जाता, तो वो टॉक्सिसिटी कोज करता है। सो अगर एलिमिनेशन होती है, एक्सक्रीशन हो रही है ड्रग की, तो वो क्या कर रहा है, एक्सक्रीशन ड्रग की टॉक्सिसिटी को डिक्रीज कर रहा है, वो हमारी बॉडी से ड्रग को बाहर निकाल रहा है ताकि हमारे बॉडी में ड्रग की टॉक्सिसिटी ना हो। सो एक और बात, अगर जितनी जल्दी कोई ड्रग एलिमिनेट हो जाएगा उतना कम उसका एक्शन होगा। सो एलिमिनेशन क्या करता है, ड्रग के एक्शन को डिक्रीज करता है। नाउ जो फर्स्ट और प्राइमरी रूट है एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग का, वो क्या है, रीनल रूट। सो रीनल एक्सक्रीशन दैट इज किडनीज के थ्रू एक्सक्रीट होना ड्रग्स का, वो प्राइमरी रूट है, बिकॉज ड्रग एब्जॉर्ब हुआ है ब्लड में और किडनीज का काम क्या है, ब्लड को फिल्टर करना। तो सबसे ज्यादा जो फिल्टर करती है ड्रग को, जो एक्सक्रीट आउट करती है बॉडी से, वो क्या है, हमारी किडनीज। सो ड्रग्स आर एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी प्राइमरली बाय किडनीज। सो किडनी प्राइमरी रोल प्ले करती है, थ्रू यूरिन ड्रग हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। नाउ देयर आर 3 वेज, सो इनको हम डिस्कस करते हैं। किडनी से एक्सक्रीट होने का क्या प्रोसेस है ड्रग्स का। सो फर्स्ट आता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। सो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन क्या है, यहाँ पर मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है नेफ्रॉन का। सो नेफ्रॉन में क्या होता है, ये टफ कैपिलरीज होता है, एक बंच होता है कैपिलरीज का, जिसको बोलते हैं हम ग्लोमेरुलस, क्योंकि यहाँ से ब्लड आएगा और देन ये ब्लड हमारे नेफ्रॉन्स के थ्रू ये फिल्टर होगी, जो भी वेस्ट है, ड्रग्स है, वो हमारे नेफ्रॉन के थ्रू फिल्टर होगी। सो ये क्या है, बोमेन्स कैप्सूल है, ये है हमारा प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, ये है लूप ऑफ हेनले, दीज आर डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स, एंड ये क्या है, हमारी कलेक्टिंग डक्ट्स।
सो ये तो आपने ऑलरेडी फैमिलियर होंगे इस डायग्राम से नेफ्रॉन के। नाउ हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। सो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन क्या है? ये जो ग्लोमेरुलस है, ये जो कैपिलरीज है, इसके थ्रू ब्लड में से जो भी वेस्ट है वो फिल्टर होगा और ये फिल्टर होकर कहाँ आ जाएगा? हमारे टिब्यूल्स में। दैट इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। और ये कितना होता है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट GFR कितना होता है? 120 ml पर मिनट। सो पर मिनट 120 ml फिल्ट्रेट हो जाता है ब्लड से। नाउ बिकॉज ऑफ लार्ज पोर्स ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, क्योंकि ये जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज हैं इनमें क्या होते हैं? लार्ज पोर्स होते हैं। दूसरी कैपिलरीज के कंपैरिजन में इन कैपिलरीज के जो पोर्स हैं वो लार्ज हैं। क्यों है लार्ज पोर्स? क्योंकि किडनीज का काम क्या है? नेफ्रॉन्स का काम क्या है? फिल्टर आउट करना। सो वेस्ट को फिल्टर करने के लिए इन कैपिलरीज में लार्ज पोर्स हैं। सो जो ड्रग्स नॉन प्रोटीन बाउंड होंगी, मीन्स क्योंकि जो हमारी ग्लोमेरुलर कैपिलरीज हैं ये प्रोटीन को फिल्टर नहीं करती ब्लड में से, क्योंकि प्रोटीन जरूरी है ब्लड का प्लाज्मा का वॉल्यूम बनाने के लिए। सो प्रोटीन यहाँ से फिल्टर नहीं होते। तो जो ड्रग प्रोटीन के साथ बाउंड हो जाते हैं वो ड्रग भी इस ग्लोमेरुलर कैपिलरीज से फिल्टर नहीं होते। तो इसलिए नॉन प्रोटीन बाउंड, जो नॉन प्रोटीन, जो फ्री ड्रग होगी, जो कि प्रोटीन से बाउंड नहीं होगी, वो इन कैपिलरी से फिल्टर हो जाएगी। चाहे वो लिपिड सोल्यूबल हो या फिर लिपिड इनसोल्यूबल या फिर वाटर सोल्यूबल ड्रग हो, वो फर्स्ट प्राइमरली ग्लोमेरुलर कैपिलरी से फिल्टर हो जाएगी बिकॉज ऑफ लार्ज पोर्स। मैंने क्या बताया कि रीनल या फिर किडनी से वाटर सोल्यूबल ड्रग एक्सक्रीट आउट होते हैं, वो हम आगे स्टेप्स में पढ़ेंगे। लेकिन फर्स्ट ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में लार्ज पोर्स होने के कारण, चाहे वो लिपिड सोल्यूबल है चाहे वाटर सोल्यूबल ड्रग है, लेकिन वो ड्रग क्या होनी चाहिए? प्रोटीन बाउंड नहीं होनी चाहिए, फ्री ड्रग होनी चाहिए। वो इन ग्लोमेरुलर कैपिलरी से पास हो जाएगी, फिल्टर हो जाएगी और किस में आ जाएगी? हमारे ट्यूब्यूल्स में। नाउ ये ड्रग्स क्या हो जाती हैं? फिल्टर हो जाती हैं। सो ये क्या है? एक पैसिव प्रोसेस है, इसमें एनर्जी नहीं लगती। हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जो फिल्टर है वो मूव हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या आता है? ट्यूबुलर। ट्यूबुलर मतलब जो हमारे ट्यूब्यूल्स हैं, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स, लूपोफेनले, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स, इन ट्यूब्यूल से रीएब्जॉर्प्शन हो जाएगी। रीएब्जॉर्प्शन का मतलब है दोबारा एब्जॉर्ब होना। सो लिपिड सोल्यूबल एंड नॉन पोलर ड्रग्स डिफ्यूज बैक। नाउ क्योंकि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन से लिपिड सोल्यूबल भी वाटर सोल्यूबल भी दोनों ही ड्रग्स क्या हो गई थी? फिल्टर हो गए थे, दोनों ही मेटाबोलाइट फिल्टर हो गए थे। लेकिन अब क्योंकि लिपिड सोल्यूबल ड्रग क्या है? लिपिड सोल्यूबल हमारे जो लिपिड मेम्ब्रेन्स है उसको क्रॉस कर लेती है और ब्लड में दोबारा एब्जॉर्ब हो जाती है। सो हमने एब्जॉर्प्शन में पढ़ा था कि लिपिड सोल्यूबल ड्रग एब्जॉर्ब हो जाती है ब्लड में, क्योंकि वो लिपिड बाइलेयर को क्रॉस कर जाती है, मेम्ब्रेन्स को क्रॉस कर जाती है। यहाँ पर भी यही सीन होगा कि जो लिपिड सोल्यूबल ड्रग जो कि फिल्टर हो गई थी ग्लोमेरुलस से, वो दोबारा से टिब्यूल्स के थ्रू ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाएंगी, क्योंकि वो इन मेम्ब्रेन्स को क्रॉस कर जाती हैं। वेयर जो वाटर सोल्यूबल ड्रग है वो हमारे ट्यूब्यूल्स में ही रहेंगी और अल्टीमेटली एक्सक्रीट आउट होंगी। सो लिपिड सोल्यूबल ड्रग और या फिर नॉन पोलर या फिर नॉन आयोनाइजेशन ड्रग वो दोबारा डिफ्यूज हो जाएंगे, वो पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू दोबारा से ब्लड में रीएब्जॉर्ब हो जाएंगी। एज 99% ऑफ GF मतलब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन 99% क्या हो जाता है? वापस से रीएब्जॉर्ब हो जाता है। नाउ pH ऑल्सो प्ले। जो हमारा pH है यूरिन का वो भी एक मेन रोल प्ले करता है। जैसे कि वीक बेसिस, जो वीक बेसिस है मींस वीक अल्कलाइन ड्रग्स हैं, वो क्या होती हैं? लेस एब्जॉर्ब्ड इन एसिडिक यूरिन। वो एसिडिक यूरिन में एब्जॉर्ब नहीं हो पाती, कम एब्जॉर्ब होती हैं। उसी तरह से जो वीक एसिड है वो अल्कलाइन या फिर बेसिक यूरिन में रीएब्जॉर्ब नहीं हो पाते। तो इसका क्या मतलब है कि जो एसिड्स होंगे वो एसिडिक यूरिन में ही एब्जॉर्ब हो पाएंगे, जो बेसिस होंगे वो बेसिस या फिर अल्कलाइन यूरिन में ही रीएब्जॉर्ब हो पाएंगे। ये हेल्पफुल है, pH हेल्पफुल है ड्रग की टॉक्सिसिटी को डिक्रीज करने के लिए। कैसे? अगर किसी ड्रग की सपोज टॉक्सिसिटी हमारी बॉडी में इंक्रीज हो गई है, जैसे कि बार्बिटूरेट्स। बार्बिटूरेट्स क्या है? एसिडिक है, वीक एसिड्स हैं, और अगर उसकी टॉक्सिसिटी इंक्रीज हो गई है तो हम यूरिन को क्या बना सकते हैं? बेसिक या फिर अल्कलाइन बना सकते हैं उसको, ताकि वो जो बार्बिटूरेट्स है वो रीएब्जॉर्ब ना हो पाए हमारे ब्लड में। तो हम क्या करेंगे? सोडियम बाइकार्बोनेट का इंजेक्शन देंगे, जो कि क्या है?
एल्कलीन है, बेस है, तो हम यूरिन को क्या बना देंगे, एल्कलाइन बना देंगे ताकि एसिड एब्जॉर्ब ना हो पाए। तो पीएच ऑल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। तो ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन में हमने क्या पढ़ा कि जो लिपिड सोल्यूबल और नॉन पोलर ड्रग है वो दोबारा से रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे ब्लड में, और जो वाटर सोल्यूबल ड्रग है वो फर्दर आगे एक्सक्रीट आउट होंगे। देन लास्ट है ट्यूबुलर सिक्रीशन। नाउ ट्यूबुलर सिक्रीशन क्या है, ट्यूब्यूल से अब क्या होना है, यूरिन ने सिक्रीट होना है, जो फिल्टर हुआ है वो यूरिन के थ्रू सिक्रीट हो जाएगा, एक्सक्रीट हो जाएगा हमारी बॉडी से। नाउ कैरिड आउट एट द लेवल ऑफ proximal tubule is an active process. Now tubular secretion, ये प्रोसेस क्या है, एक्टिव प्रोसेस है। एक्टिव मतलब ये अगेंस्ट अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट वर्क करता है, ये लोअर टू हायर कंसंट्रेशन जाता है। तो इस प्रोसेस में क्या लगती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है ट्यूबुलर सिक्रीशन में। नाउ सिस्टम फॉर सिक्रीशन ऑफ एसिड्स और एनाइंस। अब क्या है ट्यूबुलर सिक्रीशन में, क्योंकि ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, इसमें दो तरह के सिस्टम्स हैं। एक सिस्टम किसके थ्रू वर्क करता है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम OATP के थ्रू वर्क करता है, दूसरा सिस्टम OCT ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू वर्क करता है। तो जो फर्स्ट सिस्टम है वो किसकी सिक्रीशन करता है, एसिड्स और एनायंस की। इसका एग्जाम्पल क्या है, पेनिसिलिन और सैलिसिलेट्स। सो पेनिसिलिन और सैलिसिलेट OATP ट्रांसपोर्टर के थ्रू सिक्रीट होते हैं। सिस्टम फॉर बेस एंड कैटायन, जो बेस और कैटायन होंगे वो किसके थ्रू सिक्रीट होंगे, OCT ट्रांसपोर्टर के थ्रू। इसका एग्जाम्पल क्या है, मॉर्फिन। सो नेक्स्ट रूट एक्सक्रीशन का है बिलियरी एक्सक्रीशन। सो बिलियरी एक्सक्रीशन मींस लीवर के थ्रू, मींस बाइल के थ्रू ड्रग्स एक्सक्रीट आउट होंगी। नाउ इसमें क्या होता है, जैसे हमने ट्यूबुलर सिक्रीशन में पढ़ा है जिसमें ट्रांसपोर्टर्स की नीड होती है, एक्टिव ट्रांसपोर्टर्स की नीड होती है सिक्रीट करने के लिए, इसी तरह से बाइल से किसी ड्रग को सिक्रीट करने के लिए भी या फिर एक्सक्रीट करने के लिए भी ट्रांसपोर्टर्स की ज़रूरत होती है। इट मीन्स एनर्जी की ज़रूरत होती है। एक्टिव ट्रांसपोर्टर जैसे कि हमने पहले पढ़ा था OATP और OCT। सो OATP इज ऑर्गेनिक एनायन ट्रांसपोर्टिंग पॉलीपेप्टाइड। सो अगर जो ऑर्गेनिक एसिड्स होंगे वो OATP ट्रांसपोर्टर के थ्रू सिक्रीट होंगे, अगर ऑर्गेनिक बेसिस होंगे तो वो OCT ट्रांसपोर्टर के थ्रू सिक्रीट होंगे। और कुछ ट्रांसपोर्टर हैं जैसे कि P ग्लाइकोप्रोटीन ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम और मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस एसोसिएटेड प्रोटीन्स MRPs। ये सभी ट्रांसपोर्टर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हमारे लीवर के सेल्स दैट इज हिपैटोसाइट्स में। और ये क्या करते हैं, एक्टिवली सिक्रीट ड्रग्स एंड मेटाबोलाइट्स टू बाइल। ये ट्रांसपोर्टर्स ड्रग्स और उनके मेटाबोलाइट्स, कुछ या तो एक्टिव ड्रग होंगी जो अनचेंज फॉर्म में होंगी, या फिर कुछ मेटाबोलाइट्स जो कि ड्रग्स मेटाबोलाइज हो गई हैं और उनके मेटाबोलाइट्स बन गए हैं, उन प्रोडक्ट्स को एक्टिवली ये ट्रांसपोर्टर्स बाइल में सिक्रीट करेंगे। नाउ क्या होता है कि जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, ऑर्गेनिक बेसिस होते हैं, लिपोफिलिक ड्रग्स होती हैं, लिपोफिलिक मतलब कि जो लिपिड सोल्यूबल ड्रग होते हैं, स्टेरॉइड्स होते हैं और लार्ज मॉलिक्यूलर साइज जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है, ये ड्रग्स बाइल के थ्रू सिक्रीट होते हैं। नाउ होता क्या है, लीवर में ड्रग मेटाबोलाइज होता है ताकि वो उस फॉर्म में चेंज हो जाए ताकि वो इजीली हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो सके। सो लीवर क्या करता है, ड्रग को या तो वो अनचेंज फॉर्म में रहती है या फिर ड्रग एक्टिव हो जाती है, इनएक्टिव हो जाती है, या फिर वो जो ड्रग मेटाबोलाइज होती है तो उसका क्या बन जाता है, जो मेटाबोलाइज ड्रग होती है उसको बोलते हैं मेटाबोलाइट्स। सो ड्रग का मेटाबोलाइज प्रोडक्ट इज मेटाबोलाइट, और ये मेटाबोलाइट्स या फिर ड्रग ये बाइल में सिक्रिएट होते हैं थ्रू द ट्रांसपोर्टर्स। अब ये बाइल के थ्रू कहाँ जाते हैं, ये बाइल गॉल ब्लैडर में टेम्पररी स्टोर होता है। गॉल ब्लैडर में स्टोर होने के बाद टेम्पररी ये बाइल कहाँ जाता है, हमारा GIT में, मीन्स गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट या फिर इंटेस्टाइन में जाता है। इतना हमें पता है। अब यहाँ से ड्रग एक्सक्रीट आउट होगा, GIT में पहुंचने के बाद ड्रग कैसे एक्सक्रीट आउट होगा, स्टूल्स या फिर फीसिस के थ्रू ड्रग हमारा एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। नाउ यहाँ पर एक केस क्या है कि GIT में पहुंचने के बाद जब बाइल के थ्रू ड्रग GIT में पहुंच जाता है तो GIT में क्या हो सकता है, या तो पोर्टल वेन के थ्रू GIT से दोबारा जो ड्रग है वो कहाँ जा सकता है, लीवर में। इसको क्या बोलते हैं, एंटीरो हिपैटिक सर्कुलेशन। इंटेस्टाइन से हिपैटिक, एंटीरो हिपैटिक
मीन्स लीवर में दोबारा ड्रग का जाना है, इस एंटीरो हेपेटिक सर्कुलेशन। जीआईटी में कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, गट बैक्टीरिया, जो कि ड्रग को दोबारा उसी फॉर्म में चेंज कर देते हैं, मेटाबोलाइज फॉर्म से दोबारा उसी फॉर्म में चेंज कर देते हैं, जिससे कि ड्रग हमारा लीवर में दोबारा चले जाता है। इसको बोलते हैं एंटीरो हेपेटिक सर्कुलेशन। और ये सर्कुलेशन तब तक कंटिन्यू रहता है जब तक या तो ड्रग किडनी से एलिमिनेट ना हो जाए, ब्लड के थ्रू किडनीज में ना चला जाए, या फिर जो ड्रग है वो दोबारा से मेटाबोलाइज होकर स्टूल्स में वापस ना चला जाए, स्टूल्स के थ्रू, फीसिस के थ्रू एक्सक्रीट आउट ना हो जाए, तब तक ये एंटीरो हेपेटिक सर्कुलेशन कंटिन्यू रहता है। नाउ एंटीरो हेपेटिक सर्कुलेशन का ड्रॉबैक भी है और बेनिफिट भी है। बेनिफिट ये है कि जो ड्रग का एक्शन है वो प्रोलॉन्ग हो जाता है। अगर जीआईटी से ड्रग एलिमिनेट हो जाता तो उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कम हो जाता। ड्रग दोबारा से लीवर में जाता है, मीन्स दोबारा से सर्कुलेशन में जाता है, तो उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो प्रोलॉन्ग हो जाता है। इसका ड्रॉबैक ये है कि अगर ड्रग एलिमिनेट नहीं होता, बार बार वो एंटीरो हेपेटिक सर्कुलेशन से लीवर, देन इंटेस्टाइन, देन लीवर, ब्लड, इंटेस्टाइन में जाता है, तो क्या होता है, टॉक्सिसिटी इंक्रीज हो सकती है ड्रग की। सो टॉक्सिसिटी जो ड्रग की ना हो उसको प्रिवेंट करने के लिए कई बार हम क्या देते हैं, एक्टिवेटेड चारकोल देते हैं। एक्टिवेटेड चारकोल क्या करता है, जीआईटी में ड्रग को ट्रैप कर लेता है और थ्रू फीसिस ड्रग जो है एक्सक्रीट आउट हो जाती है। नाउ जो ड्रग्स हमारे बाइल में जिनकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहती है वो क्या है, एम्पिसिलिन, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स और रिफैम्पिन। नाउ नेक्स्ट रूट है पल्मोनरी एक्सक्रीशन। पल्मोनरी एक्सक्रीशन मींस लंग्स के थ्रू एक्सक्रीट आउट होना, मींस जब हम एक्सहेल करेंगे एयर को तो वो ड्रग्स एक्सक्रीट आउट होते हैं एक्सहेल्ड एयर के थ्रू। नाउ जो ड्रग एक्सहेल एयर के थ्रू एक्सक्रीट आउट होंगे वो कौन से होंगे, ऑब्वियसली वो एयर फॉर्म में ही होंगे, गैसेस फॉर्म में होंगे। सो गैसेस और जो वोलेटाइल सब्सटेंसेस मींस जो गैस फॉर्म में चेंज हो जाते हैं, वो ड्रग्स हमारे लंग्स के थ्रू एक्सहेलेशन के थ्रू एक्सक्रीट आउट होते हैं। नाउ जो वोलेटाइल सब्सटेंसेस या फिर गैसेस हैं वो एंटर्स प्राइमरली थ्रू रेस्पिरेटरी रूट। तो जो सब्सटेंसेस हमारे रेस्पिरेटरी रूट से ही एंटर होते हैं, जैसे कि गैसेस या फिर वॉलेटाइल सब्सटेंसेस, वो ड्रग्स यूजुअली आर एक्सपेक्टेड टू बी एक्सक्रीटेड बाय एक्सहेल्ड एयर। वो ड्रग्स एक्सहेल्ड एयर के थ्रू ही वापस एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। ऑल्सो डिग्री ऑफ सोल्यूबिलिटी अफेक्ट द रेट ऑफ एक्सक्रीशन। तो जितना कोई सब्सटेंस डिसॉल्व होगा, जितनी सोल्यूबिलिटी उसकी होगी ब्लड में, अगर कोई सब्सटेंस ज्यादा सोल्यूबल हो रहा है ब्लड में तो वो क्या होगा, स्लोली एक्सक्रीट आउट होगा एक्सहेलेशन के थ्रू। जो ड्रग्स की सोल्यूबिलिटी ब्लड में इतनी नहीं है, जो ड्रग ब्लड में इतना ज्यादा सोल्यूबल नहीं है, वो क्विकली हमारे लंग से एक्सहेल आउट हो जाएगा। जैसे कि नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड क्या है, लेस सोल्यूबल है, इतनी जल्दी सोल्यूबल नहीं हो पाता ये ब्लड में, तो जितनी जल्दी ये एंटर होता है उतनी ही जल्दी ये एक्सहेल आउट भी हो जाता है, उतनी जल्दी ये एयर से हमारे लंग्स के थ्रू बाहर एक्सक्रीट आउट हो जाता है। वेयर एज जो इथेनॉल है, इथेनॉल या फिर जिसको हम सिंपल अल्कोहल भी कहते हैं, इसकी ब्लड में सोल्यूबिलिटी ज्यादा है, तो ब्लड में सोल्यूबल होने के कारण इथेनॉल या फिर अल्कोहल क्या है, ये धीरे धीरे स्लोली हमारे एक्सहेल एयर के थ्रू एलिमिनेट होती है। इसका जो मेथड है पल्मोनरी एक्सक्रीशन का मेथड क्या है, सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन मींस जो हम इनहेल कर रहे हैं गैसेस या फिर वॉलेटाइल सब्सटेंस, वो डिफ्यूजन के थ्रू हमारे ब्लड में एंटर होते हैं। सो एल्वेलाई, सपोज दिस इज एल्वेलाई और ये है हमारी कैपिलरी। सो सिंपल डिफ्यूजन, जैसे ही अंदर सब्सटेंस हमने इनहेल किया तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की सब्सटेंस मूव करेगा, मींस हायर कंसंट्रेशन एल्वेलाई में है, लोअर कंसंट्रेशन हमारे ब्लड में है, तो हायर टू लोअर मूव करेगा, और जैसे ही कंसंट्रेशन एल्वेलाई में कम हो जाएगी तो ये अगेन ब्लड से एल्वेलाई की तरफ मूव करेगा, मीन्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूव करेगा, एंड अल्टीमेटली वो एक्सहेल हो जाएगा हमारी बॉडी से। सो वॉलेटाइल सब्सटेंसेस एंड गैसेस जो ड्रग्स हैं वो इस रूट से एक्सहेल होती हैं और एक्सक्रीट आउट होती हैं। नेक्स्ट इज सलाइवरी एक्सक्रीशन। नाउ सलाइवा के थ्रू भी कुछ बहुत कम अमाउंट में ड्रग्स एक्सक्रीट आउट होते हैं, एलिमिनेट होते हैं, जैसे कि अनआयोनाइज्ड ड्रग और लिपिड सोल्यूबल ड्रग। नॉन पोलर और लिपिड सोल्यूबल ड्रग सलाइवा के थ्रू एक्सक्रीट आउट होते हैं। कई बार हमें ड्रग्स लेने के बाद हमारे सलाइवा, मुंह का टेस्ट जो है वो बिटर होता है, कड़वा होता है, वो इसी वजह से होता है। नाउ सलाइवा में भी एक प्रॉब्लम है, जैसे कि एंटीरो हेपेटिक सर्कुलेशन था,
इंटेस्टाइन से लीवर में दोबारा ड्रग जा रही थी, ऐसे ही कुछ सलाइवा अगर दोबारा से हम वापस इंगल्फ कर लेते हैं तो ड्रग वापस से हमारे इंटेस्टाइन में चली जाती है। इसके एग्जाम्पल क्या है जो सलाइवा के थ्रू एक्सक्रीट आउट होते हैं, दैट इज कैफीन, फेनिटोइन एंड थियोफाइलिन। नेक्स्ट रूट इज मेमोरी एक्सक्रीशन। सो जो मेमोरी ग्लैंड से मीन्स मिल्क के थ्रू एक्सक्रीट आउट होते हैं ड्रग्स। सो बिकॉज लैक्टेटिंग मदर जो कि मिल्क सिक्रीट कर रही है उसको इतने चांसेस नहीं है ड्रग अगर मिल्क में सिक्रीट होता है, मिल्क में एक्सक्रीट होता है, बट इन्फेंट जो कि मिल्क को कंज्यूम कर रहा है उसमें टॉक्सिसिटी के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। हालांकि मिल्क में बहुत ही कम फ्रैक्शन ऑफ ड्रग जाते हैं, ये एक मेजर रूट नहीं है ड्रग की एक्सक्रीशन का, बट कुछ फ्री ड्रग्स जो कि प्लाज्मा प्रोटीन से बाउंड नहीं हुए वो ड्रग, या फिर लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स। सो लिपिड सोल्यूबल, अनआयोनाइज और जो फ्री ड्रग्स हैं जो कि प्लाज्मा प्रोटीन से बाउंड नहीं हुए वो इजिली मिल्क के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो सकते हैं। डिफ्यूज पैसिवली इनटू मिल्क, वो पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू मिल्क में एक्सक्रीट आउट होते हैं। फ्री ड्रग से मेरा मतलब है कि प्लाज्मा प्रोटीन्स, क्योंकि हमने देखा था कि ड्रग्स की एफिनिटी होती है कि वो प्लाज्मा प्रोटीन्स के साथ बाइंड हो जाते हैं। नाउ जैसे कि डायजेपाम बहुत ज़्यादा प्लाज्मा प्रोटीन्स के साथ बाउंड होता है तो वो मिल्क में इतना ज़्यादा एक्सक्रीट नहीं होता। वेयर एज कुछ ड्रग्स जैसे कि मोर्फिन या फिर कैफीन, उनकी टॉक्सिसिटी इंक्रीज हो सकती है मिल्क में, वो बेबी को टॉक्सिसिटी कोज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा स्किन एक्सक्रीशन। सो स्किन से जो एक्सक्रीशन होगा वो होगा स्वेट के थ्रू। सो सिमिलरली जैसे मिल्क में ड्रग सिक्रीट होते हैं दैट इज फ्री, अनआयोनाइज्ड एंड लिपोफिलिक ड्रग दैट इज लिपिड सोल्यूबल ड्रग, वो पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू स्वेट के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। नाउ इसके एग्जांपल क्या है जैसे कि बेंजोइक एसिड, अल्कोहल्स, सैलिसिलिक एसिड, हैवी मेटल स्पेशली स्वेट के थ्रू रिलीज होते हैं जैसे कि मर्क्यूरी और आर्सेनिक एसिड। सो ये थे हमारे रूट्स ऑफ एक्सक्रीशन। नाउ एक और टर्म है दैट इज प्लाज्मा हाफ लाइफ। प्लाज्मा हाफ लाइफ को हम डिनोट करते हैं टी हाफ से। नाउ टी हाफ या फिर प्लाज्मा हाफ लाइफ क्या होता है? टी हाफ ऑफ अ ड्रग इज द टाइम टेकन ऑफ ड्रग फॉर इट्स प्लाज्मा कंसंट्रेशन टू बी रिड्यूस्ड टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। जब ड्रग हमारा ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है, प्लाज्मा में एब्जॉर्ब हो जाता है, तो जब ड्रग की कॉन्सेंट्रेशन प्लाज्मा में हाफ हो जाएगी, it is the time taken for its plasma concentration to be reduced to half of its original value. Like अगर 100 mg ड्रग दी थी तो उसके प्लाज्मा में जब कॉन्सेंट्रेशन हाफ हो जाएगी मीन्स 50 mg हो जाएगी, तो कितना टाइम ड्रग लेगी कॉन्सेंट्रेशन को हाफ होने में, प्लाज्मा में कॉन्सेंट्रेशन ड्रग की हाफ होने में कितना टाइम लगेगा, उसे बोलते हैं प्लाज्मा हाफ लाइफ। नाउ यहाँ पर डिफरेंट एग्जांपल्स मैंने दिए हुए हैं जैसे कि एस्पिरिन ड्रग, एस्पिरिन का प्लाज्मा हाफ लाइफ होता है 4 आवर्स। सो 4 आवर्स में एस्पिरिन की कॉन्सेंट्रेशन हाफ हो जाती है प्लाज्मा में। पेनिसिलिन की टी हाफ या फिर प्लाज्मा हाफ लाइफ कितनी होती है? 30 मिनट्स। डाइजॉक्सिन की टी हाफ कितनी होती है? 40 आवर्स। एंड डिजिटॉक्सिन की टी हाफ या फिर हाफ लाइफ क्या होती है? 7 डेज। सो डिजिटॉक्सिन की 7 डेज है, इसलिए टॉक्सिसिटी इंक्रीज हो सकती है अगर हम इसकी डोज ज़्यादा दें, तो बहुत कम डोज देनी होती है डिजिटॉक्सिन की, ताकि क्योंकि इसकी प्लाज्मा हाफ लाइफ बहुत ज़्यादा टाइम लेती है, प्लाज्मा में इसकी कॉन्सेंट्रेशन हाफ होने के लिए बहुत टाइम लगता है, 7 डेज लगते हैं, इसलिए अगर इसकी डोज ज़्यादा होती है तो टॉक्सिसिटी इंक्रीज होती है ना। डाइजॉक्सिन क्या है? डिजिटॉक्सिन का ही एक्टिव मेटाबोलाइट है, बल्कि जो डाइजॉक्सिन है उसकी हाफ लाइफ कितनी है? 40 आवर्स। For all the parts of pharmacokinetics, you can check the link in description box. And if you understood this video, please like, subscribe and share my channel. Also do support women empowerment. Thank you for watching.